द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप अरेज और व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट टाइप अरे एंड व्हाई वी नीड ऑब्जेक्ट टाइप अरे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो कि व्हाई वी नीड ऑब्जेक्ट टाइप अरे एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट टाइप अरे। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम लोग पढ़े क्या थे लास्ट वीडियो में कि जैसे हमारे पास लेट सपोज कोई एक इंटीजर एरे है, जैसे कि ये हमारे पास एक इंटीजर एरे है। ठीक है, तो अब इस इंटीजर एरे में हम खाली इंटीजर एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और लेट सपोज अगर हमें हमने एक एरे ऐसे बनाई है और उसमें हमने ट्राई किया है कि हम उसमें इंटीजर भी स्टोर करें, कैरेक्टर भी स्टोर करें, फ्लोट भी स्टोर करें और डबल भी स्टोर करें इस तरीके से, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन और एक चीज़ और हम लोगों ने समझा था कि अगर इस चीज़ को हमें अचीव करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट टाइप अरे जो है बनानी पड़ती है। और एक चीज़ हम लोगों ने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट टाइप अरे उसमें हम लोगों को बनानी पड़ती है। तो बेसिकली उसको हम लोग कैसे अचीव करते हैं, हमने ये समझा था कि इंटीजर क्लास, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बूलियन, ये जितनी भी रैपर क्लासेस होती हैं ये सारी ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड होती हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट एरे इस तरीके से बनाते हैं यहाँ पर और उसके बाद हम लोग जो है उसका साइज़ देते हैं 5, तो हम लोग इस तरीके से उसमें हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हमें पता है कि ऑब्जेक्ट टाइप अरे आर हेट्रोजीनियस बट कैन स्टोर एंड कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ऑब्जेक्ट टाइप अरे के साथ कि ये फिक्स्ड इन साइज़ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट टाइप अरे में भले ही तुम हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर कर सकते हो लेकिन उसमें एलिमेंट्स जो होंगे वो फिक्स्ड इन साइज़ हैं। मतलब ऑब्जेक्ट टाइप अरे जो है वो फिक्स्ड इन साइज़ है। तुम अगर लेट सपोज 6th एलिमेंट स्टोर करने की कोशिश करोगे यहाँ पर ऐसे, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि एरे का डिसएडवांटेज क्या है कि फिक्स्ड इन साइज़। ठीक है, और इसका सोल्यूशन क्या है, कलेक्शंस फ्रेमवर्क के थ्रू हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो अब देखो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि एडवांटेजेस ऑफ कलेक्शंस क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कलेक्शन इंटरफेस और कलेक्शन क्लास के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम लोग ये समझने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग ये समझने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि हम लोग कलेक्शन को यूज़ क्यों करने वाले हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ कलेक्शन। ठीक है, तो अब देखो हमने कहा था कि हमने लेट सपोज एक इंटीजर टाइप की एरे बनाई जिसमें हमने 5 एलिमेंट्स स्टोर कर दिए। ठीक है, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमने सारे 5 एलिमेंट्स उसमें स्टोर कर दिए इस तरीके से 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से। लेकिन लेट सपोज अगर कोई बंदा कोई 6th एलिमेंट स्टोर करना चाह रहा है 5th इंडेक्स पे, तो उस केस में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस एरे का जो साइज़ है वो तो खाली 5 एलिमेंट्स का है ना, इस तरीके से 5 एलिमेंट्स। और लास्ट इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स देखो एरे का जो तुम्हारा साइज़ है यहाँ पर वो तो खाली 5 इंडेक्स का है ना, 0, 1, 2, 3, 4 और एक ये तुम्हारा 5। लेकिन किसी बंदे ने 5 नहीं होगा, खाली 4 तक का होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट 4th इंडेक्स तक का। लेकिन किसी बंदे ने 6th एलिमेंट तुम्हारा जो है 6th एलिमेंट स्टोर करने की कोशिश करी है 5th इंडेक्स पर, तो वो नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि एरे हमारी खाली बनी है 4th इंडेक्स तक, मतलब उसका साइज़ खाली 5 है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि एरेज आर फिक्स्ड इन साइज। अब कलेक्शंस का एडवांटेज क्या है, लेट सपोज हमने कोई एक कलेक्शन बनाया, कलेक्शन C इज इक्वल्स टू न्यू कलेक्शन। ठीक है, और हमने कहा कि इस कलेक्शन में हम ऐड करेंगे 10 को। ठीक है, कर दिया। फिर हमने कहा इस कलेक्शन में हम ऐड करेंगे कैरेक्टर को, हमने कर दिया। हमने कहा इस कलेक्शन में हम ऐड करेंगे फ्लोट को, हमने कर दिया। हमने कहा इस कलेक्शन में हम ऐड करेंगे डबल को, हमने कर दिया। इसी तरीके से हमने कलेक्शन में ऐड कर दिया कोई बूलियन वैल्यू, लेट सपोज ट्रू, हमने कर दिया। इसी तरीके से हम ऐसे करते चले जाएंगे n टाइम्स तक। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, सबसे पहला पॉइंट कलेक्शन के बारे में, कलेक्शन आर ग्रोएबल इन नेचर। ठीक है, कलेक्शन आर ग्रोएबल इन नेचर। ठीक है, कलेक्शन आर ग्रोएबल इन नेचर, स्टोर हेट्रोजीनियस एलिमेंट। स्टोर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स।
ठीक है। तो देखो कलेक्शन के बारे में यहाँ पर यही लिखा है, कलेक्शंस आर ग्रोएबल इन नेचर दैट इज बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द कलेक्शन। मतलब कलेक्शन जैसे देखो एरे में यहाँ पर हमें साइज डिक्लेयर करना पड़ रहा था, कलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, कलेक्शन का कोई साइज नहीं होता है। ठीक है, कलेक्शन का कोई भी साइज नहीं होता है और वो ग्रोएबल इन नेचर होता है। कलेक्शन तुम्हारा ग्रोएबल इन नेचर होता है, जैसे जैसे तुम एलिमेंट्स ऐड करते जाओगे कलेक्शन में वैसे वैसे तुम्हारा कलेक्शन जो है बढ़ता जाएगा अपने आप ही, और तुम इसमें n एलिमेंट्स n टाइम्स एलिमेंट्स ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, कलेक्शंस कैन होल्ड बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एलिमेंट। मतलब इस कलेक्शन के अंदर तुम चाहो तो सारे के सारे यहाँ पर सारे के सारे इंटीजर एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कैरेक्टर हटा दो, फ्लोट हटा दो, डबल हटा दो, बूलियन हटा दो, तुम सारे के सारे यहाँ पर जो है इंटीजर एलिमेंट्स इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब लेकिन अगर मान लो तुम्हें हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर करने हैं तो वो अभी हमने करके दिखाया था। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स मतलब कोई एक इंटीजर है, कोई कैरेक्टर है, कोई फ्लोट है। तो कलेक्शन का बेसिकली ये एडवांटेज होता है। ठीक है, every collection class is implemented based on some standard data structure, hence for every requirement ready-made method support is available। ठीक है, तो कलेक्शन के पास कुछ इनबिल्ट कलेक्शन सब क्लासेस होती हैं जो कि बनी हुई होती हैं पर्टिकुलर अप्रोच को, पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो एरेज और कलेक्शंस में यहाँ पर क्या डिफरेंस रहा। एरेज आर फिक्स्ड इन साइज, हमने कहा था एरे का साइज हमें स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना पड़ता है और उससे ज़्यादा अगर हम एलिमेंट्स डिक्लेयर करते हैं उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा एलिमेंट्स हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर हम कलेक्शंस की बात करें तो कलेक्शंस आर ग्रोएबल इन नेचर। कलेक्शंस में क्या होता है कि कोई साइज डिक्लेयर करना नहीं होता है, तुम जितने चाहे एलिमेंट्स उसमें ऐड कर सकते हो और वो समय के साथ साथ तुम्हारा कलेक्शन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर हम देखो एलिमेंट्स कितने भी ऐड करते चले जाएं इस तरीके से। ठीक है, कितने भी एलिमेंट्स जो है हम ऐड करते जाएं इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कलेक्शन जो है हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स स्टोर कर लेता है। ठीक है, और एरे में क्या है, विद रेस्पेक्ट टू मेमोरीज एरेज आर नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ हैं, और विद रेस्पेक्ट टू कलेक्शंस आर रिकमेंडेड टू यूज़। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारे कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस हैं कि एरे होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर करता है, कलेक्शंस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों करता है। तो ये तुम्हारे कुछ डिफरेंस थे। अब हम डिफरेंस देखेंगे कि कलेक्शन इंटरफेस और कलेक्शन क्लासेस के भी। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कुछ 9 की इंटरफेसेस ऑफ कलेक्शंस होते हैं। तो देखो एक चीज़ और है, कलेक्शंस को जावा में बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शंस। ठीक है, लेकिन C++ में हम लोग क्या बोलते हैं, STL। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है 9 की इंटरफेसेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस, सॉर्टेड नेविगेबल सेट, क्यू मैप, सॉर्टेड मैप, नेविगेबल मैप। ठीक है, तो इसकी अगर हम छोटी सी एक एग्जांपल दें तो इसका एग्जांपल देखो कुछ इस तरीके से दिखता है ये। ठीक है, ये तुम्हारा देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में कलेक्शन इंटरफेस होता है, उसके बाद उसका चाइल्ड होता है लिस्ट इंटरफेस, और एक चाइल्ड होता है सेट इंटरफेस, और एक चाइल्ड होता है क्यू इंटरफेस। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए हम लोगों ने ये देखा कि 9 की इंटरफेसेस होते हैं कलेक्शन में और इसकी अपनी अपनी चाइल्ड क्लासेस होती हैं। अब जैसे देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में आता है कलेक्शन इंटरफेस, कलेक्शन इंटरफेस। उसके बाद आता है इसका चाइल्ड इंटरफेस, कौन सा, लिस्ट। उसके बाद इसका एक और चाइल्ड इंटरफेस आता है, कौन सा, सेट इंटरफेस। ठीक है, और उसके बाद इसका एक और चाइल्ड इंटरफेस आता है, कौन सा, यहाँ पर क्यू इंटरफेस। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेट के यहाँ पर अपने कुछ यहाँ पर सब इंटरफेस हैं, लिस्ट के कुछ अपनी यहाँ पर सब क्लासेस होंगी, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। अभी मेन चीज़ यहाँ पर क्या है कि कलेक्शन होता क्या है। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कलेक्शन में हम लोग जो है कलेक्शन ग्रोएबल इन नेचर होता है, कलेक्शन में हम हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स का मतलब किसी भी कोई भी डेटा टाइप का एलिमेंट्स, और कलेक्शन का कोई साइज़ नहीं होता है, वो अपने आप ग्रो हो जाता है। ठीक है, और उसमें हम कितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि व्हाट इज़ कलेक्शन। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ कलेक्शन।
ठीक है। तो अब यहाँ पर यह इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज एन सिंगल एंटिटी देन वी शुड गो फॉर कलेक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, एक हमारे पास है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, एक हमारे पास है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 3, एक हमारे पास है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट 4। इस तरीके से हमारे पास 4 एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एज अ सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एज अ सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए, एज अ सिंगल एंटिटी रिप्रेजेंट करने को ही क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एम्प्लॉय कलेक्शन, ठीक है, एम्प्लॉय कलेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय कलेक्शन। कलेक्शन इंटरफेस इज कंसिडर्ड एज द रूट इंटरफेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन इंटरफेस डिफाइंस द मोस्ट कॉमन मेथड विच आर एप्लीकेबल फॉर कलेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक कलेक्शन है ये, ठीक है। अब ये कलेक्शन एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जो कि हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, जैसे कि ऐड ऑल, ठीक है, और जैसे कि तुम्हारा रिमूव, ठीक है, रिमूव ऑल, इस तरीके से। और कलेक्शन इज अ इंटरफेस विच is used to represent a group of individual objects as a single entity, whereas collections is a utility class present in java.lang.package to define several utility methods for collection objects, ठीक है। तो ये तुम्हारा डिफरेंस हो गया। कलेक्शन एक इंटरफेस होता है, ठीक है, कलेक्शन एक इंटरफेस होता है, ठीक है, कलेक्शन तुम्हारा एक इंटरफेस होता है जो कि तुम्हारा यूज होता है यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यूज टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। लेकिन कलेक्शन क्लास क्या होती है, एक होती है तुम्हारी कलेक्शन क्लास। अब कलेक्शन क्लास के बारे में ये लिखा है कि कलेक्शन इज एन यूटिलिटी क्लास प्रेजेंट इन java.util पैकेज टू डिफाइन सेवरल यूटिलिटी मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू डिफाइन सेवरल यूटिलिटी मेथड्स, टू डिफाइन सेवरल यूटिलिटी मेथड्स कलेक्शन क्लास प्रोवाइड मेथड्स, ठीक है। तो एक तुम्हारा हो जाता है कलेक्शन इंटरफेस और एक तुम्हारा हो जाता है कलेक्शन क्लास। तो ये तुम्हारी दो चीज़ें होती हैं, कलेक्शन इंटरफेस और कलेक्शन क्लास के बारे में। तो आई होप ये कलेक्शन समझ में आया हो कि कलेक्शन बेसिकली क्या होता है। कलेक्शन एक इंटरफेस होता है, इसके अंदर हम कुछ मेथड्स होते हैं जो कि तुम्हारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, रिमूव ऑल, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है एक कलेक्शन, कलेक्शन ही तुम्हारी इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है। ये कलेक्शन नाम का इंटरफेस होता है, उसी की इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है कलेक्शन, ठीक है। तो आई होप ये कलेक्शन की वीडियो समझ में आई होगी। कलेक्शन इसमें मतलब बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, और ये आप लोगों को आई होप समझ में आया हो कि कलेक्शन जो होता है वो तुम्हारा ग्रोएबल इन नेचर होता है और इट कलेक्शन कैन स्टोर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स, ठीक है। और दूसरी बात, कलेक्शन होता क्या है, तो कलेक्शन बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। जैसे कि ये तुम्हारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, इट कैन रिप्रेजेंट अ एम्प्लॉय कलेक्शन। इसी तरीके से मान लो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया जैसे कि 10, 20, 30, 40। अब इन सबको हमने कलेक्शन में अगर स्टोर कर दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीजर कलेक्शन, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कलेक्शन की चाइल्ड क्लासेस कौन कौन सी होती हैं। तो कलेक्शन की चाइल्ड इंटरफेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, ठीक है, इसी में होता है सेट हो गया, जैसे हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है।
ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक करके इसके अंदर के इंपॉर्टेंट मेथड्स देखेंगे कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं और किस इंटरफेस को, किस क्लास को कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।